इस समय गजेंद्र अत्यंत कठिन परिस्थिति में है। कठिन स्थिति है उनकी। वो लड़ाई कर चुके हैं। 1000 वर्ष लड़ाई कर चुके हैं। अपने समस्त शक्ति प्रयोग करके देख लिए वो उस विपद से स्वयं को मुक्त नहीं करा पाए। हम्म। ऐसी परिस्थिति में भगवान की कृपावश उनको पूर्व जन्म का कुछ प्रार्थना, पूर्व जन्म में जो पुण्य किए थे उस पुण्य का उनको स्मरण आ गया। कुछ जो भगवान को जो अ, सेवा किए थे उस सेवा का फल स्वरूप भगवान उनको स्मरण दिलाई वो प्रार्थनाएं जो वो अ, महाराज इंद्रदुम्न के रूप में करते थे। और उन प्रार्थनाओं का उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं। वो देखते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो क्या करे उस समय। तो हमारे पास जब कोई अ, हमें जब कोई रास्ता ना दिखे, हमें ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मैं मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। वो स्थिति है, वो समय है जब हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। कम से कम हमें भगवान का शरण इसी समय इसी क्षण ले लेना चाहिए। जिसने जब सुना उसने उसी समय भगवान का शरण ले लेना चाहिए। पर हम भौतिकतावादी में अटके हुए हैं। हम्म। हमारा गृह वित्त, जन अप्त, ये समस्त है। तो उस कारण हम नहीं ले पाते हैं। पर जब हमने सुन लिया, जब हमने जान लिया, तो हमें ले लेना चाहिए। पर तथापि यदि हम नहीं लेते हैं, हमारी अहंकार है, नहीं जी मैं कर लूंगा, मुझसे क्या, क्या भगवान से क्या, मैं हूं ना। मैं हूं ना। मूवीज में निकलते हैं मैं हूं ना। तो वो जब मानसिकता हो, हमने अपना प्रयास करके देख लिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, और तब भी यदि हमने भगवान का शरण नहीं लिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। हैं? एक हाथी गजेंद्र जो कि पशु योनि में है। हाथी को कहा जाता है सबसे उनका जो बुद्धि होता है सबसे कम बुद्धि संपन्न प्राणी कहा जाता है, अल्प बुद्धि कहा जाता है उसको, हाथी को। सत्य सत्य मुझे पता नहीं, पर कहा जाता है कि अल्प बुद्धि, बुद्धि कम होता है प्राणियों में हाथी का। वो हाथी के शरीर में रह के भी गजेंद्र भगवान का शरण लिए और मुक्त हुए। तो उससे हमें बता रहे हैं कि समय रहते भगवान के शरण ले लो। नहीं लिया तो शरण तो आपको लेना है, भगवान का शरण तो लेना है आपको। अपने एक जन्म टाल सकते हो, 2 जन्म टाल सकते हो, लेना तो है अंतिम में। भगवान के शरण में ही ले जाना है आपको, कारण आप भगवान के अंश हो। भगवान का ब, ब, आप भगवान पूर्ण है, उसका अंश आप हो। तो अंश जब तक पूर्ण के सामीप्य में नहीं जाएगा, पूर्ण के पास नहीं जाएगा, पूर्ण के शरण नहीं लेगा, तो वो जो अंश है वो सदा सर्वदा असंपूर्ण रहेंगे, विभ्रांति में रहेंगे ये। विभ्राट में रहेंगे सदा सर्वदा। यही कारण है कि हमें भगवान का शरण लेना है। आइए हम प्रयास करते हैं भगवान के शरण लेने का। ये जो श्लोक है, गजेंद्र मोक्ष स्तुति, श्रीमद् भागवतम, अष्टम स्कंध, तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 29। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, सो दैट हम देख पाएंगे। हम इन स्तुतियों का उच्चारण करेंगे और समस्त स्तुति का उच्चारण करेंगे, और तत्पश्चात हम एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। हमने कुछ एक श्लोक कल चर्चा प्रारंभ किया था, उसको हम पूर्ण करेंगे आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। डन बड़ा 8 पॉइंट कितना है प्रभु जी? जी माता जी। 8 पॉइंट 3। इसका। 8.3 माता जी। प्रभु जी एक बात करना था जो मैं बोल सकती हूँ हाँ थोड़ी हाँ हाँ, देर के जी लिए? जी, पूछिए पूछिए माता जी। प्रभु जी वो भक्ति रसामृत सिंधु का पीडीएफ है तो वो मिल सकता है प्रभु जी, रिकॉर्डिंग? भक्ति रसामृत सिंधु का जो
प्रभु जी ने जो क्लास लिया था। जी, वो मैं ले नहीं पाई थी प्रभु जी, एकदम वो हाँ हो गया था, छूट हाँ, गया ठीक है था। ठीक है, मैं दे दूंगा। आप वो एक्चुअली काफी बड़ा पीडीएफ है, मैं ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहता। आप मुझे, प्रभु आपका नंबर मेरे पास है क्या? नहीं तो होगा प्रभु। मैं कर लूंगा। मैं एक बार प्रभु जी से पूछ लूंगा, पूछ के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो वो, ताकि ठीक है, बाकी और कुछ लोगों ने मांगे थे, मैं दे नहीं पाया था, मैं एक्चुअली प्रभु जी से पूछना भूल गया। प्रभु जी का परमिशन लेके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है क्योंकि ये सर, उनके है लिए तो। बनाया था, तो उनको पूछना आवश्यक है। जी हाँ, सर। तो मैं उसके बाद में कर दूंगा, ठीक है माता जी, ठीक है, थैंक यू माता जी। श्योर। तो आज हम अभी इसका चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 29, गजेंद्र मोक्ष स्तुति। परंतु हमने मंगलाचरण नहीं किए, मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सभी का पुनः एक बार स्वागत है इस प्रति दिवसीय कथा में। हम चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 29। अत्यंत सुंदर स्तुति प्रार्थना गजेंद्र के द्वारा। श्रीबादरयानिरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं यनिदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम्। अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु।
न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हतु गन्तुमीडितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरात्तयानुक्रमण स्वमावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययाताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्चाययुक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे यद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति शय्यान् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाह बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा
स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतस्मै परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलाधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं नितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अत्यंत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं गजेंद्र का, अत्यंत सुंदर प्रार्थनाएं। ये प्रार्थनाएं वो है जो आ, हमें करना है, हमारे लिए हैं, हमें सिखा रहे हैं कि ये प्रार्थनाएं आपको आपके समस्त कष्टों से दूर ले जा सकते हैं। इनमें वो शक्ति, इन प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो हमें इन कष्टों से दूर कर सकते हैं। तो ये प्रार्थनाएं हम चर्चा कर रहे थे कल। हमने चर्चा किया था अ, श्लोक संख्या 19। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचाशिशोरात्तपि देहमव्ययम् करोतु मे याद हृदयो विमोक्षणम्। माता जी एक बार अनुवाद कर देंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी प्रणाम। थोड़ा डिटेल में इसे करा दीजिएगा, कल तो हम मंदिर में थे, अटेंड ही नहीं कर हाँ पाए। हाँ हाँ, श्योर श्योर माता जी, ठीक है, बिल्कुल करेंगे एकदम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी श्री भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु हैं, वो मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीव शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा। हरे तो, कृष्ण। तो ये भगवान, हाँ हम चर्चा कर रहे थे, हम पुनः एक बार, कल जो नहीं थे उनके लिए पुनः एक बार कर देते हैं। हम थोड़ा सा चर्चा किए थे इसके विषय में कि अ, भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति यम धर्म कामा अर्थ। इसमें क्या बता रहे हैं कि अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ मनुष्यों के, मानव जीवन के, ये चार पुरुषार्थ होते हैं जो मनुष्यों को करना होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति। हाँ, ये धर्म के पथ पे चल के अर्थ का उपार्जन करना, अर्थ अर्थात जो धन संपद, अपने जीवन को चलाने के लिए है, अपने इस शरीर को धारण करने के लिए जो अर्थ की आवश्यकता होती है, उस अर्थ, अर्थ से अपना काम, कामनाओं की पूर्ति धर्म के पथ पे है। ये महत्वपूर्ण है। हम चर्चा किया था धर्म अर्थ, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, और तत्पश्चात हमें मोक्ष, मुक्ति की, अर्थात हमें भागवत प्राप्ति की
दिशा में अग्रसर होना चाहिए। ये साधारण विषय है मनुष्य जीवन का, ये होना चाहिए। और इनका जो इच्छा रखते हैं भगवान, इनका इच्छा पूर्ण करते हैं। जो इस पथ पे चलते हैं भगवान इनका इच्छा पूर्ण करते हैं। चारों में रुचि रखते हैं तो वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हम्म तो ये भगवान तो ये करते ही हैं, भगवान इससे आगे भी देते हैं। किंचा शिशोरत्यापि देहम अव्ययम। भगवान क्या करते हैं, इस ये जो हम चाहते हैं भगवान से, जो हम मांगते हैं, वो तो भगवान हमें देते ही है। साथ में भगवान क्या देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता, वो है मुक्ति, विमुक्ति। देहम अव्ययम, देहम शरीर, अव्ययम जिसका व्यय नहीं होता है वो है अव्यय। हाँ, जिसका व्यय नहीं है वो शरीर भगवान प्रदान करते हैं। और करो तो मेयद हृदय विमक्षणम। हे भगवान, गजेंद्र का प्रार्थना है, हे भगवान आप ये कर सकते हो, आप अत्यंत कृपालु हो, आप अत्यंत दयालु हो, आप मेरा रक्षा करें, हैं मुझे इस विपद से उद्धार करें। ये जो मैं इस समय इस मगरमच्छ के पंजे में हूं, ये मेरा सामयिक प्रॉब्लम है, क्षणिक प्रॉब्लम है, पर मेरा जो परमानेंट प्रॉब्लम है, इस जगत में मैं मुझे फंसा हुआ हूं, उससे मुझे मुक्ति दे। आप वो मुक्ति दे सकते हैं, आप विमुक्ति दे सकते हैं, आप सबका ये कामना पूर्ण कर सकते हैं। तो आप वो मुझे अव्ययम, देहम अव्ययम, वो दिव्य शरीर प्रदान करें जिसमें ये भौतिक कष्ट नहीं होते हैं, वो प्रदान करें। ये प्रार्थना है। इसके ऊपर हम देखेंगे, प्रथम लाइन में कहते हैं यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना। धर्म काम, इसमें यदि हम देखें तो कैसे बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम्म, ये धर्म काम अर्थ विमुक्ति, विमुक्ति अर्थात विशेष मुक्ति, पूर्ण मुक्ति, विमुक्ति, कामा इसकी कामना। कामना क्या कर रहे हैं हम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के पथ पे चल के, धर्म प्रथम आना चाहिए धर्म जीवन में। धर्म के पथ पे चल के हमें हमारी जो जीवन चलाने के लिए जो आवश्यकता है, उन आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। उस अर्थ से हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, होते हैं। और तत्पश्चात हम मुक्ति की कामना करते हैं। ये चार पुरुषार्थ मनुष्य जीवन का है। पर हम क्या करते हैं इस भौतिक जगत में आके, प्रथम जो हम त्याग करते हैं वो है धर्म। धर्म हम छोड़ देते हैं, हम धर्म के पथ पे चलते नहीं हैं। हम सीधा चाहते हैं अर्थ, पैसा कैसे आएगा। न तेन प्रकार न पैसा चाहिए, बस धन चाहिए। ये धन की कामना में हम डूब जाते हैं। और जब तक हमारी मन में ये धन की कामना है, जब तक हम ये पैसा 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 करते रहते हैं, तो हम धर्म को भूल जाते हैं। और जब इस धर्म के बिना जब हमें ये धन आते हैं, बिना धर्म के जब धन आते हैं, वो धन से हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की दिशा में बढ़ जाते हैं। कारण धर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं, भगवान की इंद्रिय तो हम जानते ही नहीं है, उनके इंद्रिय के विषय में हमने सोचना ही नहीं है। हमने अपना इंद्रिय तृप्ति करना है, अपने इंद्रियों को तृप्त करना है। और इंद्रिय इस प्रकार है जो कभी तृप्त होते नहीं है। कभी किसी का इंद्रिय तृप्त नहीं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आज गुलाब जामुन 10 खा लिया तो और जिंदगी भर आवश्यकता नहीं है, नहीं होगा। आज 10 खा लिया, 2 दिन बंद कर सकते हैं, पेट खराब हो गया तो, नहीं तो कल भी 11 खाएंगे। पेट खराब हो गया तो 2 दिन बंद कर देंगे, 4 दिन बंद कर देंगे, फिर हम टूट पड़ेंगे उस पे। तो ये इंद्रिय तृप्ति, ये तो सामान्य खाने का। और जो बड़े बड़े इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं, उसमें तो हम देखते हैं, लोग जानते हैं कि फांसी हो जाएंगे, फिर भी करते हैं।
वो कार्य जो करने से जानते हैं कि मेरा फांसी होगा, मुझे मारेंगे लोग, वो तथापि रोक नहीं पाते हैं, कर लेते हैं। इतने भयंकर कामनाएं होते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते हैं, आग की तरह है। हम्म तो ये क्या होता है, बिना धर्म के काम पूर्ण ही होते हैं। और अर्थ आते हैं, अर्थ से कामना, कामना अर्थ और कामना, अर्थ और काम, अर्थ और काम, इसी के चक्र में हम घूमते रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र हमारा कभी समाप्त नहीं होता है। हम मोक्ष की दिशा में बढ़ नहीं पाते हैं, कामना पूर्ति होगी नहीं। हम गलत दिशा में चले गए तो मोक्ष की दिशा में तो हम गए ही नहीं, भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं किया हमने। हम्म जो कहते हैं कि ये वेदांत का जो प्रथम सूत्र है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि अब आपको ये मनुष्य शरीर मिले हैं, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्राह्मण के विषय में खोज करो, भगवान को जानो, भगवान को जानने का प्रयास करो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है, भगवान को जानने का प्रयास करो। पर हमने शुरू में ही धर्म को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया। हमने कल चर्चा किया था कि जैसे जैसे हमारा सैलरी बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी भगवान के प्रति विश्वास घटता रहता है। धन आ गया, धन से हम मजे करेंगे, फिर भगवान तो भूल जाते हैं, भगवान छोटे हो जाते हैं फिर, हैं। और ये धन हमें हमारी बंधन का कारण बन जाता है फिर। तो ये धर्म अर्थ कामो मोक्ष ये यदि चले तो हम क्या करते हैं, भगवान हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वो कहते हैं कि जो समस्त कुछ कामनाओं को त्याग के भगवान के शरण ले लिए, उनका तो कहना ही क्या। जो ये कामना रखते हैं, धर्म करते हैं, अर्थ उपार्जन करके अपना कामना रखते हैं, कामनाओं को रख के भी भगवान के शरण लेते हैं, पूर्ण शरणागति नहीं, केवल भगवान का स्मरण रखते हैं, अपने सब कार्यों में भगवान को स्मरण रखते हैं, भगवान उनका भी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये समस्त कामनाएं आप पूर्ण करते हो भगवान। तो हमें समझना है धर्म क्या है। हाँ? धर्म, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम। जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने कहा है वो है धर्म। धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम में षष्ठ स्कंध तृतीय अध्याय 19वां श्लोक, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम। प्रणीतम अर्थात जो बोला गया है, भगवान ने जो बोला है वो, साक्षात भगवान ने जो बोला है वो भगवत धर्म है। न वै विदु ऋषयो नापि देवाः, ना कोई विद्वान ऋषि मुनि ऋषि, कोई विद्वान व्यक्ति आके बोले, कोई मुनि ऋषि आके बोले मुझे, कोई देवता भी आके बोले। यदि कोई देवता भी आके बोले कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो धर्म है, अथवा ये धर्म की परिभाषा है, वो अपना नया परिभाषा देते हैं धर्म के, तो वो ठीक नहीं है, वो धर्म नहीं है। कोई देवता कुछ कहता है, कोई मुनि ऋषिगण कोई अपना अपना कोई पाठ बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है, जो साक्षात भगवान ने कहा है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, न विदु ऋषयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्यः कुतो न विद्याधर चारणादयः। विद्याधर, चारण, सिद्ध, असुर, मुनि, ऋषि, देवता, मनुष्य, सब कोई कुछ भी बोले, किसी भी प्रजाति के हो, कोई किसी भी उच्च लोक में हो चाहे निम्न लोक में हो, कोई भी आके बोले हमें कि भगवान ये है, हमें नहीं मानना है। किनका मानना है, साक्षात भागवत प्रणीतः। जब भगवान ने जो बोला है, तो भगवान ने क्या बोला है हमारे लिए, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने बोला है, हम्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। समस्त, आप जिसको धर्म कर्म मानते हो, समस्त को त्याग करो, परित्याज्य, परित्याग करो, सबको सबको छोड़ दो। हम्म और माम एकम शरणम भज, एकमात्र मेरे शरण में आओ। मन में डर हो सकता है, हे भगवान, इतना दिन तक ये सब करते आया हूं, अभी अचानक बंद कर देंगे तो वो देवता रूठ तो नहीं जाएंगे। हम्म माँ दुर्गा को पूजा करते आया हूं अब तक इतना दिनों तक,
अभी यदि छोड़ दिया तो पाप लगेगा, श्राप देंगे। भगवान कहते हैं अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें, यदि इससे कुछ तुमको लगता है, तुम्हारे मन में ऐसा शंका है कि कुछ पाप होगा, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको इन समस्त पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, पाप नहीं लगेगा। मुझ जैसे व्यक्ति डाउट रखता है, फिर भी संदेह रखता है, भगवान पक्का? भगवान कहते हैं माँ शुचः, चिंता मत करो, पक्का 100% मैं मुक्ति दिलाऊंगा। तो ये है धर्म। धर्म क्या है? भगवान के शरण में आना, भगवान के दिखाए हुए, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल के जाना ही धर्म है। हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना, महीने में एक दिन चढ़ावा चढ़ा देना, साल में एक बार क्या कहते हैं अपना हिमालय में चले जाना, ये धर्म नहीं है, हैं? बाकी धर्म के नाम पे तो और कई सारे कांड होते हैं धर्म के नाम पे। हमने कल चर्चा किया था धर्म, ये जो हम धर्म का जो परिभाषा हम समझते हैं, ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये अलग अलग धर्म का जो हम परिभाषा बोलते हैं, ये धर्म शब्द इनमें नहीं आता है। ये इनको उपासना विधि कहा जाता है। किस प्रकार से भगवान का उपासना किया जाता है वो विधि है, अलग अलग सबका पद्धति है भगवान को उपासना करने का, भगवान को पूजने का, भगवान को अपना कृतज्ञता ज्ञापन करने का, बताने का, भगवान को अपना श्रद्धा अंजलि देने का, ये सबका अपना अपना कुछ पद्धति है, कुछ तरीके हैं। अपने तरीके से सब भगवान को श्रद्धा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सभी सभी जो हम धर्म कहते हैं सभी उपासना में यही होते हैं। कोई अल्लाह कह के पुकारते हैं, कोई गॉड पुकारते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, भगवान को सब पुकार रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है, ये उपासना विधि है। धर्म क्या है? ये धर्म नहीं है, ये सबका उपासना करने का पद्धति है। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है वो धर्म है, भगवान के कहे हुए पथ पे चलना धर्म है। और उस पथ पे चल के जब हम क्या करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं, अपना दिनचर्या चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो हम अर्थ उपार्जन करते हैं वो है अर्थ। साधारणतः हमारे लिए अर्थ क्या है? धन संपद, इंद्रिय तृप्ति। मुझे धन चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए ताकि मैं आराम से घूमूंगा, एक तो आराम से घूमूंगा, दूसरा लोग देखेंगे, लोग देखेंगे कि इनके पास बड़ी गाड़ी है, ये बड़ा आदमी है। हम्म। तो ये हमारी इच्छा है। मुझे मोटी सैलरी चाहिए, क्यों? मुझे विदेशों का दौरा करना है, मुझे पार्टी करने हैं, मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे वो सब करना है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते हैं, उसमें मुझे शांति मिलती है। ये अर्थ है। तो ये अर्थ मुझे मोक्ष से दूर, भगवान से दूर लेके मुझे इंद्रिय विषय में डुबाते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के जो कुआं है उस कुआं में मुझे डुबाता रहता है, मैं डूबता रहता हूँ उसमें, निमज्जित होता रहता हूँ। हम्म, अर्थ क्या है? जो अ, ध्रुव महाराज राज्य के लालसा के लिए भगवान की स्तुति किए। ध्रुव महाराज अपने सौतेली माँ सुनीति माता उनको इस प्रकार कटुभाष्य बोले कि वो अत्यंत व्यथित हो गए, क्रुद्ध हो गए। 5 वर्ष के बालक सहन नहीं कर पाए। हम्म। सुरुचि माता ने उनको इस प्रकार से डांट दिए। वो अपने रोते हुए, आंखें फुलाते हुए, मुंह फुलाते हुए वो गए अपने माँ सुनीति माता के पास। माँ इस प्रकार, माँ कहते मैं जानती हूँ, और तुम्हारी सुनीति माता, सुरुचि माता ने जो बोला है वो ठीक है, तुम जाओ भगवान का स्तुति करो, भगवान तुम्हारी सब कामना पूर्ति पूर्ति कर सकते हैं, सब कामनाओं का पूर्ति भगवान कर सकते हैं और एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तुम भगवान का प्रार्थना करो। चलो। और वो माँ अपने 5 वर्ष के बालक को छोड़ देते हैं, वो बालक चले जाते हैं, 5 वर्ष के बालक जंगल में आ जाते हैं, वन में, मधुवन में आके 6 महीना तीव्र भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भयंकर तपस्या करते हैं। हम्म। और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान उपस्थित हो जाते हैं, भगवान उनके सामने आविर्भूत हो जाते हैं। हम्म। और जब बोलते हैं कि हे ध्रुव, तुम अद्भुत तपस्या किए, तुम्हारे जैसे बालक हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए?
वो प्रथमतः उसके मुख से कुछ निकलता ही नहीं है, वो हक्का बक्का रह जाता है भगवान को देख के सामने। जब हमारे सामने कोई बड़े व्यक्ति आ जाएंगे अचानक, जिनके लिए हम पूजा कर रहे हैं, कि वो उसका दर्शन मुझे मिल जाए, उसका दर्शन मुझे मिल जाए, और वो आ जाते हैं, तो हम किस प्रकार हो जाएंगे। उस प्रकार उनके सामने तो वो आ गए भगवान, वो जो जो उनको वो सोच से भी पड़े थे। फिर भगवान अपने शंख का स्पर्श करते हैं अपने उसके शरीर में, उस स्पर्श से उसके संबित आते हैं, और वो बोलना शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम् काचन विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नम् स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। वो कहते स्थानाभिलाषी तपोषी स्थितो हम, हे भगवान, मैं स्थान का अभिलाषा, मैं राज्य का अभिलाषा लेके आया था, हाँ, और इस तपस्या में युक्त हुआ। इस ये जो तपस्या मैं कर रहा था, आप जानते हैं कि मैं राज्य की लालसा लेके, और राज्य किस प्रकार, मुझे मेरे पिताजी से भी बड़ा, मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए, मुझे ये कामना लेके मैं आपका स्तुति कर रहा था, तपस्या कर रहा था। हम्म। तपस्या में क्या कर रहा था कि मुझे इतने बड़े राज्य मिले जो मेरे परदादा के पास, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। पर हुआ क्या, त्वम प्राप्तवान, आप मिल गए मुझे। हम्म। मैं आया था राज्य का लालसा लेके, आप मिल गए मुझे। आप कौन हैं? आप हैं देव मुनि इंद्र गुह्यम। गुह्यम जो इनसे छुपे हुए हैं, जो इनको भी पता नहीं चलता है, कौन? देवतागण, मुनि ऋषिगण, और राजा महाराजागण। देवतागण जो स्वर्ग स्वर्ग लोक में रहते हैं, इतने शक्ति है उनके पास, पर वो भी आपको दर्शन नहीं कर पाते हैं। मुनि ऋषिगण हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहते हैं, पर आपके दर्शन नहीं मिलते हैं उनको। राजा महाराजा के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति से परिपूर्ण है, पर आपके दर्शन उनको नहीं मिलते हैं, उनसे भी आप गुह्य हो। हम्म। अब मुझे लग रहा है काचन विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम, काचन विचिन्मन, मैं तो कांच का टुकड़ा, एक टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा ढूंढने आया था, मैं मांगने आया था। हम्म। और मुझे क्या मिल गया? अपि दिव्य रत्नम, दिव्य रत्न मिल गया मुझे, वो रत्न, वो हीरा जो ना कभी किसी ने देखा है, ना जो किसी ने देख पाया है, ना किसी ने छू पाया है, वो हीरा मिल गया मुझे। हम्म। और कांच का टुकड़ा के खोज में मैं आया था। हम्म। तो क्या करूं मैं कांच का टुकड़े का? हैं? मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया। मैं आया था एक कांच के टुकड़े के लिए, और मुझे हीरे का खान मिल गया है। क्या करना है मुझे? स्वामीन कृतार्थोस्मि, हे भगवान मैं कृतार्थ हो गया, मैं सब कुछ पा लिया, सब हो गया मेरा। वरम ना याचे, और कुछ वर नहीं चाहिए हे भगवान। ये है धर्म के पथ पे चल के, जब हम अर्थ का दर्शन करते हैं, अर्थ हम मिलते हैं हमें, हमें हमारे जो धन संपद मिलते हैं, तो उसका ये स्थिति होते हैं जब हम धर्म के पथ पे चलते हैं। और जब धर्म के पथ पे नहीं चलते, हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया। हम्म। हिरण्यकशिपु का, हिरण्यकशिपु को भी वरदान मिला, ढेरों शक्ति मिले, धन संपद मिले, ऐसा मिला कि उसको कोई मार नहीं सकता है, समस्त तीनों लोगों को वो अपने मुट्ठी में कर लिया। ये होता है जब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम तपस्या करते हैं, हम अर्थ उपार्जन करते हैं। हिरण्यकशिपु के हम दो दो प्रकार से अर्थ उपार्जन कर सकते हैं, एक ध्रुव महाराज, एक हिरण्यकशिपु। यदि हम हिरण्यकशिपु के पथ में चल के अर्थ उपार्जन करते हैं, तो हमारी स्थिति उस प्रकार होते है हिरण्यकशिपु के जैसे, जब हम इधर के भी नहीं होते, उधर के भी नहीं होते हैं। और जब हम धर्म अर्थ उपार्जन करते हैं, ध्रुव महाराज को मिला, ध्रुव महाराज को सब दिया भगवान ने, यद्यपि वो मांगे नहीं, तथापि भगवान ने दिया, ध्रुव लोग दिया। हम्म। पर स्थिति क्या है? आज भी हम इतने, वो सत्ययुग की कथा है। आज भी लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी आज हम ये चर्चा कर रहे हैं ध्रुव महाराज की। हैं? समस्त भक्त जानते हैं ध्रुव महाराज के चरित्र। ये है धर्म के पथ पे चलना और अधर्म के पथ पे चलना।
तो धर्म के पथ पे चल के अर्थोपार्जन करना, यह है धर्म अर्थ। यम धर्म अर्थ, भगवान के लिए धर्म और अर्थ। उसके बाद आता है काम। धर्म धर्म से हमने अर्थ उपार्जन किया, अर्थ से क्या आया? हमें काम, हमारी कामनाओं की पूर्ति। हम्म। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, धर्म अर्थ, उससे फिर क्या आया? काम है। काम क्या है? कामना। कामना भी हमने चर्चा किया कि काम यदि हमारा धर्म के बिना हो, भगवान के बिना, भगवान को साइड में रख के यदि हम अपने कामनाओं की पूर्ति करने चले, तो वो कामनाओं का पूर्ति कभी होते नहीं है। कामो एषो क्रोधो एषो रजोगुण समुद्भव महाशनय महापाप्मा विद्धि यह वैरिणाम। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये जो काम और क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और ये महाशनय, ये क्या करते हैं? इस प्रकार के शत्रु है आपके, जो आपको निगल जाते हैं, आप समझ भी नहीं पाते हो, आपको ग्रास कर लेते हैं, वो खा जाते हैं आपको और आप समझ नहीं पाते हो। ये इस प्रकार के शत्रु है आपके, महापाप माँ। हाँ, विद्धि इह वैरी नाम, ये इह वैरी, ये इस भौतिक जगत के परम शत्रु है, इनको जानो, अर्जुन को कहते हैं। आपके समस्त जो असुविधा, समस्त जो इस जगत के जो समस्त दुख कष्ट, उसका मूल कारण है ये काम, जिससे फिर क्रोध भी आता है। कामोएश क्रोधोएश, ये वो काम है। जब हम भगवान से विमुख रह के अपने कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो ये काम इस प्रकार हो जाता है। भगवान कहते हैं काम किस प्रकार होना चाहिए? भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि काम होना चाहिए, ये 2.70 द्वितीय अध्याय में 70वां श्लोक में भगवान कहते हैं, आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कमायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान कहते हैं आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत्। यद्वत्, जिस प्रकार समुद्रम, समुद्र में आपह अर्थात जल, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार समुद्र में जल प्रवेश करते हैं, विभिन्न नदियों से जल प्रवाहित होकर समुद्र में गिरते हैं, निरंतर गिरते रहते हैं, पर क्या है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा, उससे समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समुद्र फूल नहीं जाते हैं, तूफान नहीं आ जाते उस जलों से, निरंतर नदी, समस्त नदियों का जल समुद्र में बह रहे हैं। हम जानते हैं जितने बड़े छोटे नदी, समस्त नदियों का जल समुद्र में बह रहा है, पर समुद्र क्या बढ़ रहा है? उससे फूल रहा है, अपना सिरा तान रहा है, जी मैं हूं, नहीं कर रहा है। वो है अचल प्रतिष्ठा। वो अपना प्रतिष्ठा, अपना जो स्थिति है, उसको वो अचल रखते हैं, उसको वो उससे उछलने नहीं लगते हैं। इस प्रकार तद्वत, इस प्रकार कामः, इस प्रकार जो काम है, यम प्रविशन्ति सर्वे, इसी प्रकार ये जो, जिस प्रकार समुद्र में नदियां आके बह रहे हैं, नदियां आके गिर रहे हैं, नदियों का जल प्रवाहित होकर समुद्र में आ रहा है, उसी प्रकार हमारे में भी, समस्त मनुष्यों में भी, कि ये कामनाएं आ रहे हैं निरंतर। इन आने को रोक नहीं सकते हम। समुद्र नहीं कहता ये बहुत हो गया, पानी बंद करो अभी, है नदियां सब बंद हो जाओ तुम, और नहीं चाहिए मुझे, ये क्या है मुझ पे आगे गिर रहे हो, नहीं। वो आ रहे हैं, आने दो, वो अपने स्थिति, अपने जो पोजीशन है, उस पोजीशन में स्थिर रहते हैं। कामनाएं आते रहेंगे, काम की इच्छाएं हमें आते रहेंगे, हैं, हमें बहुत सारी इच्छाएं आती रहेगी, जब तक हम इस देहधारी जीव है। हम्म। तीनों गुणों के द्वारा जब तक हम परिचालित हो रहे हैं, रजोगुण जब तक है, तमोगुण जब तक है, कामनाएं आते रहेंगे, उसको हम रोक नहीं सकते। तो क्या करें? हैं? स शांतिमाप्नोति न काम कामी, जिस प्रकार समस्त जल नदी समुद्र में आते हुए, आते हैं, आते रहते हैं, पर समुद्र में उसका कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई असर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार ये समस्त काम की वासनाएं, काम की इच्छाएं हमारे में आते रहेंगे, आते रहते हैं, आते रहेंगे, पर हमें हमारी प्रतिष्ठा उस प्रकार होना चाहिए, हमारी जो स्थिति उस प्रकार हमें बनाना चाहिए कि उससे हमें कोई फर्क ना पड़े। गोलगप्पा
खा रहे हैं 10 बंदे, बड़े मजे से दिख के लग रहा है बड़े मजे ले रहा है, पर मुझे उससे दूर लेना है। यहाँ मजे कर रहे होंगे, ठीक है, मेरे लिए नहीं है। मुझे उससे मेरे ऊपर कोई उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो कामनाएं आ रहे हैं, ये जो इच्छाएं आ रही है, ये करने का इच्छा, कुछ देखने का इच्छा, कुछ सुनने का इच्छा, जो हमें नहीं करना है, वो इच्छाएं आ रहे हैं। उस इच्छाओं को मैं रोक नहीं सकता। उसको रोकना असंभव है। बाहर निकलेंगे, मार्केट में जाएंगे तो 50 तरह के लोग मिलेंगे, 50 तरह की दुकानें देखेंगे, 50 तरह के द्रव्य आदि देखने को मिलेगा। उनको रोक नहीं सकता मैं, पर मैं स्वयं को रोक सकता हूं। यदि मैं स्वयं को रोक लूं तो ये सब मुझ पे प्रभाव नहीं डाल सकता। जब मैं स्वयं को रोकना नहीं सीखा, तब मैं इनसे प्रभावित होता रहूंगा और देख के उसके पीछे भागता रहूंगा। मैं ये कर रहा है, मैं भी कर लूं। हम्म। तो भगवान कहते हैं, तो काम वो होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए? कि काम आपको जानना चाहिए कि कौन सा कामना पूर्ति आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो। तो भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने क्या करने के लिए कहा है, किस प्रकार से करने के लिए कहा है, हमारे आचार्य हमें किस पथ पे चलने के लिए कहे हैं, हमारे गुरु महाराज हमें किस दिशा में ले जाने के लिए कह रहे हैं, उसके उसी दिशा में हमें चलते रहना है। हम्म। यह है कामनाओं की पूर्ति। उस दिशा में चलते हुए हम चले तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो सकते हैं। कारण हमारा कामना क्या होगा, एक दिशा में चलेगी, एक दिशा निर्देश मिलेगा, उस दिशा में चलती रहेगी, जो कामना की पूर्ति हो सकता है। वो कामना क्या है? भगवत प्रेम। मेरा कामना है भगवत प्रेम। मेरा कामना ये नहीं कि मेरे जिह्वा में मीठा लगे या मुझे तीखा लगे। हम्म। चटखारा खाए कुछ और आहा करे, ये मेरा कामना नहीं होना चाहिए। ये कामना अभी होगा, कल नहीं होगा, परसों फिर होगा, 2 दिन नहीं होगा, फिर आएगा। पर मेरा कामना क्या है? मुझे भगवत प्रेम मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, भगवान का शरण मिले, वो मेरा कामना है। ये काम, तो धर्म से अर्थ होगा, तो अर्थ से ये काम होगा। काम यदि हमने इस प्रकार से रख लिया तो क्या होगा? धर्म अर्थ काम, तो फिर हम मोक्ष की दिशा में बढ़ेंगे। तब हम मोक्ष की बातें कर सकते हैं। हम्म। मोक्ष के विषय में श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अनेकों श्लोक हैं। ये श्लोक द्वितीय स्कंध में 10th अध्याय 6th श्लोक, 2, 10, 6। मुक्तिर्हित्वन् मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूपेण व्यवस्थिति, जो अपना स्वरूप है उस रूप में पुनः स्थित होना, व्यवस्थित होना, ये मुक्ति है। हित्ता, हित्वा अर्थात त्याग करना। मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? हित्वा, छोड़ के, त्याग करके, अन्यथा रूपम, अन्य सारे रूप को। ये जो मेरा रूप दिख रहा है, कभी मैं ये मनुष्य बनता हूँ, कभी हाथी बनता हूँ, कभी घोड़ा बनता हूँ, कभी पेड़ बनता हूँ, कभी पौधे बनता हूँ, क्या बनता हूँ, ये जो मेरा रूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, असल रूप नहीं है। तो मुक्ति क्या है? जब इन सब रूप को त्याग करके मैं स्वरूपे न व्यवस्थित ही, स्वरूप में आ जाऊंगा, स्वयं के स्वरूप में आ जाऊंगा, वो है मेरा मुक्ति। वो मुक्ति प्राप्ति होगा। मुक्ति प्राप्ति कब होगी? जो स्वरूप में व्यवस्थित कब हो पाऊंगा? जब मुझे, जो मेरा दिव्य शरीर था, जो मैं दिव्य लोक में था, भगवान के जो अंश था, ये जो मुझे शरीर मिली हुई है, ये शरीर तो इस भौतिक जगत के शरीर है। ये तो प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए हैं। भूमिर आपो अनल, वायु, खम, इनसे बने हुए हैं। इससे मुक्त होके जब मुझे वो दिव्य शरीर प्राप्त होगा, वो है मुक्ति। वो मुक्ति मुझे चाहिए। तो ये कहता है कि गजेंद्र कह रहे हैं कि जो ये इस प्रकार से मुक्ति की कामना करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना करते हैं, उनका भी आप समस्त कामनाएं पूरी करते हो, भगवान पूर्ण करते हो। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में एक सुंदर उदाहरण दिए है। मैं जिसे मैं बताता हूँ, मैं क्लास सुनता हूँ इनका, अमरेंद्र प्रभु का। अमरेंद्र प्रभु एक नया एक दिशा दिए है इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष को। जस्ट
और उन्होंने ये सुना था श्री वल्लभाचार्य जी के टीका से, उन्होंने पढ़ा था। श्री वल्लभाचार्य जी के टीका में इस प्रकार वर्णन है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, उसको तुलना किया जा सकता है। वृत्रासुर के प्रार्थनाओं के चार जो श्लोक है, वृत्रासुर के प्रार्थना में चार श्लोक है, अत्यंत प्रसिद्ध प्रार्थनाएं है, भी अत्यंत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हमने इसका चर्चा किया था और हम आगे भी कर सकते हैं। ये चार सुंदर प्रार्थनाएं हैं जिसमें कहते हैं कि जो चार श्लोक है उसके प्रार्थनाओं में, और चार श्लोक में प्रथम श्लोक धर्म, द्वितीय श्लोक अर्थ, तृतीय श्लोक काम और चतुर्थ श्लोक मोक्ष, इसके विषय में बताते हैं। इस चारों के चारों को जोड़ सकते हैं। और ये किन्होंने दिया है? ये वल्लभाचार्य अपने सुबोधिनी टीका में, वल्लभाचार्य जी का सुबोधिनी टीका है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, उसमें उन्होंने बताया है ये। कैसे जोड़ सकते हैं? वृत्रसुर प्रार्थना करते हैं, अहम हरेर्तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। कहते हैं कि अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय, कब मैं, हे हरि, हे भगवान, हे कृष्ण, कब मैं आपके चरण कमलों के दासों के दासों के दासों के दास बनने का मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होगा। मनः स्मरेता असुपतेर गुणांस्ते, मैं निरंतर भगवान का, आपका नाम ही स्मरण करता रहूंगा, आपके नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करता रहूंगा। गृणीत वाक् कर्म करोतु काय, शरीर से वाक कर्म, शरीर से जो कार्य करूंगा मैं वो आपके लिए ही करूंगा। आपके नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में चर्चा करते हुए उनके विषय में ही मैं मेरा शरीर, मेरा आ, शरीर, मन और वचन, कब वो समय आएगा जब मेरा शरीर, मेरा मन और मेरा वचन आपके चरण में, आपके आपके चरण नहीं प्रभु, आपके चरण प्राप्ति वो आशा मैं नहीं करता, मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के चरण प्राप्ति का आशा करता हूं। है, कब वो समय आएगा? ये है धर्म। धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति की इच्छा रखना भगवान के लिए। प्रथम धर्म क्या है? भगवान ने जो बोला है वो करना। भगवान ने क्या बोला है कि मेरे शरण में आओ, तो उनके शरण में जाने का इच्छा मेरा हो, ये है धर्म। और ये प्रथम श्लोक में, प्रार्थना के प्रथम श्लोक में वृत्रासुर कर रहे हैं कि कब मैं, मेरा लालसा ये है कब मैं आपके चरण कमलों की दासों के दासों के दासों का सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। फिर अर्थ के विषय में क्या कहते हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा सामंजस्य त्वाम विरह यकांखे। वो कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न नाक पृष्ठ, ध्रुवलोक नहीं चाहिए मुझे। वृत्रसुर कहते हैं मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, पारमेष्ठम मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम, मुझे इस मर्त्यलोक में सार्वभौम अधिपत्य नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, ना मुझे पाताल लोक की आशा आशा है। इस जो 14 भुवन है, ये जो 3 लोक हैं, भूर्भुवस्व, ये 3 लोकों में मुझे कोई रुचि नहीं है भगवान, मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धिम अपुनर्भवम, न योग सिद्धिम, योग में सिद्धि हो ये भी नहीं चाहिए। योग सिद्धि से अनिमा लघिमा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, छुमंतर कुछ भी कर लेते हैं, नहीं चाहिए मुझे, मुझे उसका भी कामना नहीं है। क्या है? अपुनर्भवम बा, मेरा पुनर्जन्म ना हो, ऐसा इस प्रकार के कार्य मैं करना चाहता हूं जिससे मेरा पुनर्जन्म ना हो। सामंजस्य त्वाम विरह यकांखे, आपके विरह, सामंजस्य अर्थात हे भगवान आपके विरह नहीं चाहिए मुझे। जब तक मैं ये अर्थ के लालसा करता रहूंगा, मैं अर्थ और काम के चक्र में घूमता रहूंगा, तो मुझे वो अर्थ चाहिए जिससे आप मिलो, मुझे आपके विरह हो, इस प्रकार के धन नहीं चाहिए मुझे। वो चाहे ध्रुवलोक हो चाहे ब्रह्मलोक हो, वो धन मुझे नहीं चाहिए जो आपसे दूर करता है मुझे। ये है अर्थ। अर्थ की कामना क्या होना चाहिए? वो अर्थ जो मुझे भगवान के पास लेके जाए, ना कि भगवान से दूर लेके जाए, वो अर्थ उसका कामना करते हैं वृत्रासुर। द्वितीय श्लोक में, तृतीय श्लोक में कहते हैं
अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव भूषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्षा, अभी जो एक शावक जन्म हुए हैं, एक पक्षी के हैं, पक्षी के नवजात शिशु जो उड़ना नहीं सीखे हैं, घोंसले में बसे हुए हैं, वो क्या करते हैं? उसके माता पंछी जाते हैं कुछ दाना चुनने के लिए, चुन चुन के लाते हैं दाना, दाना चुन के लाते हैं, और वो अधीर आग्रह से प्रतीक्षा करते रहते हैं वो पक्षी कब माँ आएंगे। जैसे ही आते हैं वो ऐसे ऐसे उड़ जाते हैं। कभी आप देखे होंगे, कभी आपने अगर आपको अवसर मिला होगा तो वो बच्चे क्या करते हैं, जो पक्षी के जो छोटे छोटे क्या होते हैं, उसको चूजे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वो बच्चे क्या करते हैं, शावक क्या करते हैं, माता का इस प्रकार प्रतीक्षा करते रहते हैं कि माँ कब आएंगे, कब आएंगे, माँ कब आएंगे हैं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। एक गोमाता के बछड़े जिस प्रकार गोमाता के दूध के लिए अपेक्षा करते रहते हैं, जब गोमाता का दूध दोहना होता है, दूध निकालना होता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा देर बछड़े को दूध पिलाते हैं, फिर बछड़े को दूर कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और दूध निकाला जाता है। यही प्रोसेस है दूध निकालने का है। उस समय वो बछड़ा कितने अधीर आग्रह से प्रतीक्षा करते रहते, कब ये जाएगा, कब ये दूध दोहना खत्म करेगा, जाएगा, और कब मुझे मेरे माँ के पास जाने को मिलेगा, कब मैं माँ का दूध पीऊंगा। फिर बछड़ा इस प्रकार से अपेक्षा करते रहते हैं। कहते कि वो पक्षी का बच्चा, वो गौ माता के बछड़े, और प्रियम प्रियैव वशितम विषन्ना। एक प्रिय, एक प्रेमिक अपने प्रेमिका की विरह में जिस प्रकार कातर रहते हैं। प्रेमिका मानो विदेश में कुछ कार्य के लिए गए हो, दूर गए हो, बहुत दिनों से नहीं देख पा रहे हैं। तो एक अपने प्रिया के लिए, हैं, जो भी पति पत्नी के लिए अथवा पत्नी पति के लिए जिस प्रकार से विरह का अनुभव करता है, और जिस प्रकार से अधीर आग्रह से अपेक्षा करते रहते हैं कि अब आएंगे, आज आने वाले हैं, बस और 2 दिन में आने वाले हैं, ये जो प्रतीक्षा है, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। है, मेरा भी कामना क्या है, हे भगवान, मेरा भी कामना है कि कब वो समय आएगा जब मैं आपका दर्शन पाऊंगा। मैं वो आ, पक्षी के, पंछी के बच्चे के जैसा मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, कब आएंगे। मैं वो बछड़े के जैसा अपेक्षा कर रहा हूँ, कब मुझे छोड़ा जाएगा, मैं माँ के पास जाऊंगा। है, मैं वो अपने प्रियतम के लिए जिस प्रकार अपेक्षारत रहते हैं, उस प्रकार मैं आपके विरह में हूं, हे भगवान, कब आप मुझे मिलेंगे। काम क्या है, काम क्या है, भगवान कब मिलेंगे, कब भगवान प्राप्ति होगी, कब भगवत प्राप्ति होगी, ये कामना है। और इस कामना के पश्चात क्या हो जाता है, मोक्ष। मोक्ष क्या है, मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्माययात्म आत्मजदार गेहेषु आसक्त चित्त शननाथ भूया। मोक्ष क्या है, मैं तो ये आत्मजदार गेहेषु, जैसे उस प्रकार वहां पे बता रहे हैं, अपने धन संपद, अपने परिवार परिजन, इनके आसक्ति से मैं कब मुक्त होऊंगा। मोक्ष क्या है, इन आसक्तियों से मुक्ति। संसार, ये आसक्ति मुझे क्या कर रहा है, संसार चक्र भ्रमत सकर्म भी, सकर्म अनुसार मुझे इस संसार चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में घुमा रहे हैं। हे उत्तम श्लोक, मुझे क्या चाहिए है, उत्तम श्लोक जनेषु साख्यम, मुझे उनका सख्य चाहिए, मुझे उनका मित्रता चाहिए। है, किनका, जो उत्तम श्लोक जनेषु, उत्तम श्लोक कौन है, भगवान। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मुझे उनका सहचर्य चाहिए, मुझे उनका साथ चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान के शुद्ध भक्तों के मुझे साथ चाहिए। अन्यथा मैं क्या कर रहा हूं, संसार चक्र में घूम रहा हूं, मैं संसार चक्र में है। और ये किस लिए कर रहा हूं, तन माया, आपका माया शक्ति मुझे क्या कर रहे हैं, आत्मज दार गेहेशु, स्वयं ये शरीर से
जातो मेरे पुत्र कन्यागण, मेरे परिवार हैं, दारा मतलब मेरे पत्नी हैं, गेहेसु इस घर परिवार संपत्ति, इनके चक्र में मैं घूम रहा हूँ जो आपका माया शक्ति कर रहे हैं मुझे। उससे मुझे किस प्रकार छुटकारा मिलेगा? जब मैं आपके उत्तम श्लोक जनेषु साख्यम, जब आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य मुझे प्राप्त होगी। हम्म और उससे क्या होगा? हम्म आसक्त चित्ते से नानाथ भवेत्, मुझे इन सब से आसक्ति नहीं चाहिए। ये जो मेरा घर परिवार है इनसे आसक्ति घटा के मुझे भगवत भक्ति आपके प्रति आसक्ति बढ़ा दीजिए हे भगवान। ये मेरा यही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? मुझे इन आसक्ति से मुक्ति कर दीजिए। ये जो मैं आसक्त हूं, ये घर द्वार से, ये धन दौलत से, इस आसक्ति से मुझे मुक्त कीजिए। यही मेरा मोक्ष है। इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी ये 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझाते हैं कि, और इतना सुंदर है। जब वर्णन किए थे तो मुझे लगा, क्योंकि हमने इससे पहले मैं इसका चर्चा की, इस श्लोकों का चर्चा किया था और इस श्लोक का विषय सोचा भी था, पढ़ा भी था, पर इस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा। हाँ, ये एक अलग ही दृष्टिकोण देते हैं इन 4 श्लोकों का। और हमारा समय भी हम हो चुके हैं। आज हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इस प्रथम इसमें रह गए। भगवान का आशीर्वाद से हम अपने अगले सत्र में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बताना चाहते हैं गजेंद्र अपने प्रार्थनाओं में। थैंक यू प्रभु जी, आपने ये 4 श्लोक बिल्कुल एकदम इतने अच्छे से कहाँ से ढूंढ के लाए हैं आप, हम तो पहुंच भी नहीं पाएंगे कभी वहां तक। हाँ, कहाँ कहाँ ढूंढ के हमारे लिए लाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया। हरि बोल। लक्ष्मण सुंदरी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। जी प्रभु जी, आज माता जी का जन्मदिन है, सखी इंदु लेखा माता जी। हाँ, हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी बताने के लिए। तो माता जी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माता जी को इस आ, संसार चक्र से मुक्ति मिले, जो हमारे के चर्चा है, भगवान उनको मुक्ति प्रदान करें। चलिए हम सभी माता जी के लिए एक बार, माता जी हाँ, एक बार हम माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्णा, हरे, हरे 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 राम राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे भगवान आपकी कृष्ण। समस्त कामना पूर्ण करे, भक्ति के पथ में चलने का शक्ति दे, ही हमारा प्रार्थना है। हरि बोल। और संकीर्तन धर्म प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ना थोड़ा एक मेरी थोड़ा सा मतलब क्यूरियोसिटी है प्रभु जी, कि इसमें एक प्रार्थना प्रभु जी ऐसी भी थी कि वो कहते हैं कि मतलब हम भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान की याद में मतलब हर पल विवल रहें, लेकिन भगवान हमको प्राप्त ना हो, मतलब भगवान हमको मिले ना। इतना हमारी आतुरता है कि मतलब हम भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करें, लेकिन भगवान हमको मिले नहीं। अगर मिल जाएंगे तो हम वो समाप्त हो जाएगी वो हमारी विवलता। तो प्रभु जी वो इसी वृत्तासुर की स्थिति में था कि वो किसी और की स्थिति में है? वो कहाँ पे है प्रभु जी वो चीज? अच्छा, वो चीज वो फिर मुझे भी देखना होगा भागवतम में है कहाँ पर। ये जो रस है, ये विरह का रस है, हाँ जो हाँ माँ प्रभु जी, ये वाली। राधा, जो माँ राधा उसका आस्वादन करते हैं कि कृष्ण मेरा सदा सर्वदा हाँ साथ है, हाँ पर कृष्ण मेरे साथ नहीं है। ये हाँ विरह हाँ रस। हाँ, यस यस इसका कोई, इसका जो प्रार्थना है, ठीक है प्रभु जी, मैं एक बार देख लूंगा। मुझे इसे ये कहीं पे था प्रभु जी, मुझे मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। ये इसमें नहीं है। इसमें तो प्रार्थना है कि वो हाँ भगवान के दासों का हाँ सेवा करना चाहते हैं, भगवान के चरण कमलों हाँ का प्राप्ति, ये हाँ, प्रार्थना है वृत्रासुर का। है ठीक है हाँ, माता, ठीक है प्रभु जी, मैं जी अवश्य ही इसको देखूंगा। आपने दिया है मुझे कुछ कुछ खाने के ठीक लिए है कुछ दिया है, ठीक प्रसाद दे दिया है, मैं अवश्य है। ही इसका स्वाद लेने का हाँ, प्रयास ठीक करूंगा। है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मनोहर जी गोपाल प्रभु जी। जी की कुछ अपडेट है क्या आपके पास? मैं कल गया था, और कल तो प्रभु जी ठीक थे। आज तो घर आ गए हैं प्रभु जी। अच्छा। घर तो आ जाना चाहिए, वहां से छुट्टी लेके। पर हाँ, डिस्चार्ज होके घर पहुंच गए वो। हाँ, पहुंच गए थे। आज आज का कोई अपडेट है अपना? अरण्य भक्त प्रभु है प्रभु जी नहीं, एक हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे मिली थी वो माता जी, क्या नाम था उनका, पूजा माता जी का, जो दीक्षित नाम है नहीं पता मुझे, याद नहीं आ रहा है वो माता जी। हाँ, अभी मंदिर में मिली थी तो बोली मिल के आए हैं आज। वो मनोहर गोपाल प्रभु जी घर पे आ गए हैं।
पालिका माता जी, पालिका माता जी। हाँ, पालिका माता जी, वो मिली थी। तो बोले घर पे आ गए हैं, मैं मिल के आई हूँ, बट वही है कि अभी मतलब घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आता है, अभी व्हील चेयर पे ही उनको चलाना पड़ता है। अभी उतना मतलब प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा है। मतलब है वैसे, पहले से बोल लेते हैं हल्का फुल्का, लेकिन चल नहीं पाते। चलने में टाइम लगेगा उनको। चलने में टाइम लगेगा, पर इम्प्रूवमेंट तो है। मैं जब मिला था वैसे बात हाँ, किया था प्रोफेसर। हाँ, इम्प्रूवमेंट है, समझते हैं वो, सुनते हैं, सब रिप्लाई भी देते हैं, बट मतलब अब हाँ प्रभु जी, जैसे मैं भी गया थे था, परसों वैसे मैं गया था। तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि पहले कैसे थे उससे हम मिलाने लग जाते हैं ना। तो उस हिसाब से तो अभी बहुत अस्वस्थ है प्रभु जी। लेकिन ये है कि अब घर आ गए हैं, इम्प्रूवमेंट है, समय लगेगा पर हो जाएगा। हम्म, ठीक है। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं एक बार। उनको भी प्रार्थना की आवश्यकता जी है, प्रभु। वो गजेंद्र की स्थिति में है। तो एक बार प्रार्थना करते हैं उनके लिए, हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नरसिंहदेव भगवान कृष्ण की जय, भक्त जय श्री जय महाराज की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय गुरुदेव की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का सत्र हम यहीं पे समापन। संकर्षण अवतार प्रभु की जय। हरे जय। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।